आई हब छत्तीसगढ़ ये शानदार कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए हमारे पूरे गांव, पूरे शहर के लोगों, नौजवानों के मन में किसी नौजवान के मन में कोई विचार आया, वो सोचा कि मैं ये डिवाइस बना सकता हूँ, और जब ये डिवाइस बनाऊंगा तो फिर ये पूरे लोग इसका उपयोग करेंगे, फिर मेरा बिजनेस चल जाएगा। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि वो लड़का जाए कहाँ, वो नौजवान, वो लड़की, वो जाए कहाँ, किससे कहे कि मेरे मन में ये विचार है और मैं ऐसा बना करके और उसको कॉमर्शियली इसका बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहती हूँ, कैसे पता करेगा? इसी के लिए आई हब छत्तीसगढ़ बन रहा है। मतलब किसी भी नौजवान के मन में कोई भी एक नया भाव आता है, ट्रैक्टर के इंजन से मैं ये डिवाइस बना सकता हूँ जो खेती के काम आएगा, वो भाव आता है, उसके पास संसाधन नहीं है, वो तुरंत आई हब पहुँचे। आई हब पहुँचेगा तो आई हब में हम एक फोरम बनाएंगे, फोरम बना करके और उसके विचारों को सुना जाएगा। सुन करके अगर फोरम में वो पास हो गया तो फिर उसके लिए तुरंत लोन की सुविधा होगी, कुछ सरकारी अनुदान उस पर होगा, रहने होने की व्यवस्था होगी, काम करने की व्यवस्था होगी। वो वहाँ पर समय लगा करके अपने उस विषय को डेवलप कर पाएगा, और जैसे ही वो डेवलप करता है तो बहुत सारी कंपनियों से बातचीत करके उस प्रोडक्ट के लिए उन कंपनियों से उसका अनुबंध कराया जाएगा, ताकि कंपनी उसका कमर्शियल प्रोडक्शन करें और लाभ इस जो नवाचार करने वाला हमारा युवा है उसको भी हो। तो नवाचार के संदर्भ में, इनोवेशन के संदर्भ में स्टार्टअप इंडिया का ये कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ में ये काम शुरू किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने गुजरात में सबसे पहले ये देश में चालू हुआ था, तो गुजरात में जो आई हब चल रहा है उनके अधिकारियों से अभी हमारा टाई अप हुआ है, अनुबंध होकर के ये काम छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है। और आने वाले समय में इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहुत फायदा होने वाला है। जिसके मन में भी कोई भी नया विचार आता है, नया कोई उपकरण वो बनाना चाहता है, वो तुरंत दौड़ कर जा सकता है, सारी सुविधाएं उसको मुहैया कराई जाएंगी।